लिमनर्स, याद है ना जब अभिषेक की एक्स ने बोला था दैट ही इज अ रॉन्ग पर्सन, एक प्ले बॉय इमेज वाला बंदा रिलेशनशिप के टाइम भी लॉयल नहीं था, जिसने चीट किया एंड ऑल दैट। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी देन प्लीज जाकर देख लेना, क्योंकि आज का टॉपिक उसी से लिंक्ड है। ओके, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल के टाइम मेरे फीड में ये रील आई थी। तो उसमें बताएगा जिन्होंने ये रील बनाई थी उनको एक डीएम आया था फ्रॉम आकांक्षा जिंदल। हाँ जी, तो अभिषेक की एक्स-वाइफ की साइड से ही, और उसमें लिखा था हिज स्टोरी इज डिफरेंट। जिनको डीएम आया था उनका नाम जयती है। आपने भी उनकी वीडियो या रील कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। ओके, तो उसके बाद वो बताती है कि उस टाइम वो कश्मीर में थी और वो रेगुलर एपिसोड्स नहीं देख पा रही थी, बट जब उन्होंने डीएम देखा तो उसके बाद वो शॉक हो जाती है। आकांक्षा की तरफ से जो मैसेज था उसमें लिखा था, हे जयती, होप यू विल नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई केम अप टू टेल द ट्रुथ, सेव अशनूर फॉर रियल, आई डोंट वांट एनी वुमन सफर्स बिकॉज ऑफ नार्सिसिस्ट पीपल, अदर इंडस्ट्री फेमस गर्ल डेटेड हिम इज आल्सो इन ट्रॉमा टू, इट्स रियली नॉट अबाउट फेम और एनीथिंग फनी। यहाँ पर वो बोलती है कि वो सच बताने के लिए आई है, अशनूर को बचाने की जरूरत है। सच में वो किसी भी वुमेन को सफर होते हुए नहीं देखना चाहती एक नार्सिसिस्ट पीपल की वजह से। एक और फेमस गर्ल है इंडस्ट्री में जिसको अभिषेक ने डेट किया था, वो पर्सन भी ट्रॉमा में है। ये कोई फेम या किसी मजाक के लिए नहीं है। तब यहाँ पर जयती का रिप्लाई होता है कि अब आप क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आई थी। और जब वो पॉपुलर हो गए बिग बॉस के बाद, सी आई एम ए वुमन, आई हैव अ पार्टनर whom I love and care and feel the same from his side, but after a time if that fades off and we separate, it will never be his fault alone. I will never try to ruin his image in public like this, and even if you say he was bad with you, but people change with time, your past experience can't define his present। यहाँ पर जयती बोलती है कि उनके पास भी पार्टनर है जिससे वो प्यार करती है, उनकी केयर करती है, और उनके पार्टनर की तरफ से भी वो सेम ही फील करती है। बट अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि वो सेपरेट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ उनकी पार्टनर की ही मिस्टेक हो, वो भी अकेले। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि अपने पार्टनर की इमेज पब्लिकली रुइन करेंगी। एंड अगर वो बुरे भी थे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कभी चेंज नहीं होंगे। टाइम के साथ हर पर्सन चेंज होता है, और आपका पास्ट ये डिफाइन नहीं करता कि आज उनका प्रेजेंट कैसा है। देन सामने से आकांक्षा का रिप्लाई आता है, व्हेन आई विल बी आस्क्ड ओनली देन आई विल स्पीक एट फर्स्ट, अर्लियर ही जस्ट डिड रॉन्ग टू मी एंड नाउ ही डिड सेम टू अनदर गर्ल आफ्टर मी एंड नेवर फील सॉरी, यू थिंक ही शुड बी इग्नोर्ड ऑन व्हाट ही डिड। आकांक्षा का कहने का मतलब था कि पहले अभिषेक ने आकांक्षा के साथ रॉन्ग किया, देन वही चीज, सेम चीज एक अनदर गर्ल के साथ भी कर रहा है और सॉरी भी नहीं फील कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इस पर इग्नोर करना चाहिए जो उसने किया? फिर आकांक्षा बोलती है कि उसने मैरिटल स्टेटस का भी झूठ बोला, जर्नी उन्होंने झूठ से स्टार्ट की अपनी। जो नए पीपल हैं वो उसकी ईगो को और ज्यादा बढ़ाते हैं। यू स्टिल कांट रीड हिज बिहेवियर रियली। अभिषेक ने उस लड़की का यूज किया है फेम और कॉन्टेक्ट्स के लिए, यहाँ तक कि जो शादी थी वो भी फेम पाने के लिए ही मीडिया में लाया था, और अब बिग बॉस में। देन जयती इस पर रिप्लाई करती है कि आपकी एज क्या है, क्या उन्होंने आपको फोर्स किया था शादी के लिए, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्या गलत किया था? अगर आप क्लियर टॉक करना चाहती हैं और मुझे आपके पॉइंट्स वैलिड लगते हैं तो मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगी। एंड ये अभिषेक के बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद का मैसेज है, जब जयती को पता चलता है कि अभिषेक शो से बाहर हो चुके हैं, तो अब पीपल क्या कर रहे हैं, उनको ओवर डाउन करने का ट्राई कर रहे हैं और ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो क्या आप इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगी या कुछ शेयर करना चाहेंगी? कुछ टाइम तक रिप्लाई नहीं आता है। देन आकांक्षा रिप्लाई करती हैं कि क्या वो सच में बाहर हो गया है, सॉरी आई वॉज ऑक्यूपाइड। फिर बोलती, मुझे याद है एक टाइम था जब सब लोग सिर्फ अपनी इमेज की ही परवाह कर रहे थे, शो में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी। मुझे इसके लिए हिम्मत चाहिए थी बोलने के लिए, वो भी अपने लिए नहीं, इनफैक्ट उन लड़कियों के लिए जो इस सब में ट्रॉमेटाइज्ड हुई। अब मैं बस अपने काम पर फोकस कर रही हूँ, नो मोर सोशल एक्ट्स। वैसे भी लोगों को फेक एक्ट्स ही अच्छे लगते हैं। देन जयती का रिप्लाई जाता है, एक्सपेक्टेड आकांक्षा, जब वो शो से बाहर आ गए हैं तो तुम्हें कुछ कहना ही नहीं, गुड कैरी ऑन, एटलीस्ट अब मुझे ये तो पता है मैं गलत नहीं थी। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज है कि अगर वो शादी के बाद या शादी में ही रहते हुए किसी को कर रहे थे तो ये चीज मीडिया में जरूर आती, और आकांक्षा को अगर बोलना ही था तो ये चीज पहले बोलती जब अभिषेक बिग बॉस में गया, तभी क्यों? वहां पर तो अभिषेक अपना पॉइंट रखने के लिए था नहीं, उसके ऊपर ही सारा ब्लेम जा रहा था, क्योंकि जब आकांक्षा अपनी स्टेटमेंट दे रही थी तो उस टाइम वो बस एक साइड की ही स्टोरी थी, दूसरी साइड पर ना कोई सुनने वाला था ना कोई बोलने वाला। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था स्टार्टिंग में कि उनको ये बात पता ही नहीं है जो चीज चल रही है, कि उनके पीछे चल क्या रहा है, कि शो में रहते हुए बाहर हो क्या रहा है, उनको पता ही नहीं अभी। और ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं एंड इवन पिक तक से कंपेयर कर दिया गया है, और अभी तक सिर्फ एक साइड की स्टोरी थी। जब तक दोनों साइड की स्टोरी सामने नहीं आती कोई भी सच डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि समटाइम्स जब कोई फेमस होता है तो उससे रिलेटेड पर्सन भी वही चाहने लगता है,
और उसके नाम का यूज करके, चाहे वो पॉजिटिव में बोले या फिर नेगेटिव में, बट दूसरा पर्सन भी ट्राई करता है कि वो भी लाइमलाइट में आए। अच्छा, इसी बीच एक स्टोरी और चल रही है कि एक वीडियो या फिर रील आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, जो कॉन्सर्ट की है, जिसमें ये शो किया जा रहा है कि अभिषेक एंड अशनूर बिग बॉस में आने से पहले ही एक दूसरे को जानते थे एंड यहाँ पर दोनों अपनी फ्रेंडशिप का फेक एंगल शो कर रहे हैं। तो ये फेक र्यूमर है, क्योंकि इसमें जो पर्सन है अशनूर के साथ वो है निशांत। उन्होंने एक रील पे कमेंट भी किया था दैट आर्म विद द स्लीव इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो इज माइन। अशनूर इज अ किड सिस एंड वी अटेंडेड दैट कॉन्सर्ट टुगेदर, काइंडली डोंट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। टेल मी इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है जो आकांक्षा ने चीटिंग एलिगेशंस लगाया है और अभिषेक को पिक तक से कंपेयर कर दिया था, तो क्या वो सही था, या फिर आपको भी लगता है कि अभिषेक के साथ जो हुआ वो गलत हुआ था? एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।